हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एएफएमसी के बारे में। और आज जो है एएफएमसी का फुल डिटेल जानेंगे। मैंने महाराष्ट्र की 2-3 वीडियो में जब मैंने बताया है कि मैं एएफएमसी का फुल वीडियो लेकर आऊँगी, तो आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। अभी बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी, आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एएफएमसी के सीट मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि कितनी सीट्स होती है। एएफएमसी का तो आपको पता ही है कि एएफएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। और यहाँ पे नॉर्मल कॉलेजेस के तरह एडमिशन नहीं मिलता है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो फुल डिटेल जानेंगे सब कुछ, कौन सी रैंक होती है, कितना सीट मैट्रिक्स होता है, एग्जामिनेशन कैसे कैसे होता है, कितने कितने मार्क्स का होता है। तो सारी चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीट मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ का जो सीट मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से है। टोटल सीट जो होती है वो 150 है। और अगर टोटल फीस में बॉयज़ की और गर्ल्स की अलग अलग सीट रिजर्व है, ठीक है। बॉयज़ की 115 है और गर्ल्स की 30 सीट्स रहती है। बाकी जो बचा सीट है वो फॉरेन स्टूडेंट के लिए है, जो कि 5 है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे ना एलिजिबिलिटी भी बहुत तरीके का कि आप एलिजिबल किस कंडीशन में होते हैं। तो आप देख लीजिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए या फिर इंडियन ऑरिजिन का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर है तो वो है अनमैरिड, ठीक है। अनमैरिड होना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों अनमैरिड होना चाहिए। और पूरे कोर्स के दौरान आप शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि मेडिकली फ़िट होना चाहिए। आप मेडिकली फ़िट का बहुत सारा क्राइटेरिया है कि आपको ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, बहुत सारा क्राइटेरिया है। तो मेडिकली जो भी उनका पूरा क्राइटेरिया है उनमें आपको फ़िट बैठना चाहिए। आप मेडिकली फ़िट, आपका विजन, आपका हियरिंग, आपका सब कुछ सही होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है एज। 17 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए और 24 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2023 का जो है वो आप डेट जो है वो इस टाइम तक आप 24 ईयर्स तक ही होने चाहिए। समझ आ गई बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप 10+2 किए हुए होने चाहिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं मेडिकल के लिए। तो इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, ठीक है। एवरेज परसेंटेज होना चाहिए, यानी इन सब में जो एवरेज आपका होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। और इंग्लिश में 50% होना चाहिए और पीसीबी में 50% होना चाहिए। और ये जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th में आपका बैक लग गया हो या फिर 12th में आपका बैक लग गया हो, तो वैसे में आप एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन में आप नीट यूजी क्वालिफाइड होने चाहिए। यहाँ पे एग्जामिनेशन में अब जो है मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ। अगर आप नीट यूजी क्वालिफाइड हैं तो उसके बाद आपको कौन कौन से प्रोसेस करने होंगे वो अब मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो है काम आपको करना है कि रजिस्टर करना है। जैसे ही ऑल इंडिया का काउंसलिंग का राउंड 1 का हो चुका है, अब मान लीजिए कि अब राउंड 2 आने वाला है, तो राउंड 2 में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा, जैसे एएफएमसी आपने डाल दिया, मान लीजिए कि आपने एएफएमसी डाला और आप एएफएमसी के लिए सेलेक्ट भी हो गए, तो वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हैं 1880 कैंडिडेट, यानी 1880 कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि बॉयज़ हैं वो 1490 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 390 हैं। तो इतने कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है। स्क्रीनिंग के लिए तो सबसे पहले तो रजिस्टर करने के बाद आपका एएफएमसी के साइट पर आप जाइएगा तो वहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा, या फिर यहीं पर आ जाएगा, एमसीसी के पोर्टल पे ही आ जाएगा अगर आप सेलेक्टेड हैं तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में बॉयज़ 1490 होते हैं और गर्ल्स 390 होती हैं। और इनको जो है वो अब स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जो दूसरा स्टेप है वो स्क्रीनिंग का स्टेप है। तो स्क्रीनिंग के लिए जब आप जाते हैं तो आप सारा डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, और डॉक्यूमेंट का जो चेक लिस्ट है वो मैं बताऊँगी आगे जाके। अभी मैं बताती हूँ स्क्रीनिंग क्या होता है। अच्छा, तो ये जो वेबसाइट है जहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आपको मिलेंगे, उनका लिस्ट जो मिलेगा वो इन 2 वेबसाइट्स पे मिलेगा। एक है www.afmcdg1d.gov.in और दूसरा है www.afmc.nic.in। तो इन 2 वेबसाइट पे आपको जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका डिटेल आपको मिल जाएगा, उनका लिस्ट आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्क्रीनिंग के लिए। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्क्रीनिंग का है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है। पहला तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग होता है, इसको शॉर्ट में टॉयलर भी कहते हैं।
और दूसरा जो स्टेप है वो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट यानी पैट, और तीसरा जो है वो है इंटरव्यू। ओके, और चौथा जो टेस्ट होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और ये सारी चीज़ें AFMC पुणे में ही होगा। नेक्स्ट जो है वो टॉयलर समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है और ये कितने मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें जो है वो ये टोटल 40 MCQs होते हैं इसमें, जो कि हर MCQ 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 80 मार्क्स का ये टॉयलर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ओके, और यहाँ पर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसमें 0.5 का एक इनकरेक्ट आंसर पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और उसके बाद इनमें जो ड्यूरेशन होता है वो 30 मिनट्स का, यानी 30 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। अब जो लास्ट स्टेप होता है वो इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू टोटल मार्क्स 50 का होता है, और इसमें पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस और नॉलेज। मतलब इसमें एज सच कुछ खास वैसा नहीं पूछा जाता, बस आपका जनरल अवेयरनेस अच्छा होना चाहिए, जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इसमें इंटरेस्ट, हॉबीज़ और पर्सनालिटी के बारे में कुछ सवाल किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फाइनल मेरिट लिस्ट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो किस आधार पे बनता है, किस बेसिस पे बनता है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो एक तो टॉयलर हो गया और दूसरा इंटरव्यू, इन दोनों के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। और जो पैट होता है ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, वो आपका इंक्लूड नहीं होता है उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में, उसका कोई काम नहीं है, बस आपको क्वालिफाई कर जाना है। आपका साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट है वो आप क्वालिफाई करने चाहिए। उसके बाद ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है मैंने उसका बता दिया, वेबसाइट कौन सा होता है, 2 वेबसाइट मैंने बताया है। तो फाइनल और वेटिंग लिस्ट दोनों का उसमें लिस्ट होता है। ओके, अब आती है बात एडमिशन की। तो एडमिशन का जो चेकलिस्ट होता है, जो कि स्क्रीनिंग के टाइम में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाना होता है, वो मैं बताती हूँ। सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं और मार्कशीट है, यानी 10 का 10+2 का जो भी मार्कशीट है सबका ओरिजिनल लेके जाना होता है, सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना होता है। दूसरी बात है कि नीट UG का एडमिट कार्ड, जो कि हॉल टिकट जिसको कहते हैं, वो लेके जाना होता है। और उसके बाद स्कोर कार्ड लेके जाना होता है नीट UG का। अगर आपके पास NCC का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी लेके जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना होगा किस टाइम में, स्क्रीनिंग के टाइम में लेके जाना होगा। ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको MCC के पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना होता है, आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको स्क्रीनिंग के लिए जाना होगा, और स्क्रीनिंग के लिए जाना होगा तो वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। स्क्रीनिंग में मैंने बता दिया कि टॉयलर होता है, उसके बाद फिर पैट होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें पैट जो होता है सिर्फ किसके लिए होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है ये पैट। और ये 2 चीज़ें टॉयलर इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है वो आपका फाइनल लिस्ट में इंक्लूड होता है। और उसके बाद लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद जब आप मेडिकली फ़िट हो जाते हैं तो आपका फाइनली एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। अब बाकी बातें हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।